देखिए दोस्तों, ये ना मिट्टी ना खाद, और फिर भी मैंने इसको पानी में इतने सारे पुदीना को लगा दिया है। और ये सारा पुदीना ये सारे पानी में ग्रो हुआ है। और इसके रूट्स देखिए आप, कितने सारे रूट्स बने हुए हैं। में सेहत के लिए वरदान है और पुदीना हर घर में उगाना चाहिए। और उगाने का सही तरीका है गर्मी के मौसम में। ये पुदीना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। यह पाचन को भी सुधारता है और शरीर को ठंडक भी देता है और हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्टर करता है। दोस्तों, ये मिट्टी न खाद और फिर भी आप आसानी से उगा सकते हैं पुदीना को। आपके पास अगर कोई जगह भी नहीं है, फिर भी आप किसी टोकरी या बास्केट किसी में भी उगा के आप इसको गर्मियों में बहुत ही आसानी से पुदीना का सेवन कर सकते हैं। ये गर्मियों में सेहत के लिए वरदान है। और पुदीना उगाने का सही तरीका ये है दोस्तों कि आप गर्मियों में इतनी बड़ी डंडी लेके और कहीं भी आप मिट्टी में, पानी में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रूट्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये 25 से 30 दिन में। और इसको मैंने पहले लगाई थी और इतना बड़ा स्टेम मैं लगा दी थी टोकरी में। तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ये बढ़ते गया और आप जितना इसको काटेंगे यही बढ़ता ही जाएगा। और ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ाता है। और पुदीने का इस्तेमाल हम चाय, रायता और चटनी सब में यूज कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए, सी और आयरन की मात्रा होती है, तो आप भी अपने घरों में लगा सकते हैं। मैंने पॉट में भी लगाया हुआ है और टोकरी में भी पानी में डाल के ग्रो कर रही थी। तो ये देखिए, आप पॉट में भी देखिए, इसमें भी पुदीना लगाया है मैंने और इस टोकरी में भी लगाया है। तो दोनों में एक साथ ही ग्रो कर रही थी, तो दोनों में बड़े बड़े हो गए हैं। अब मैं हार्वेस्ट कर लूँगी और फिर ये बढ़ते जाएंगे। तो आप सबका वेलकम है मेरे चैनल टेरिस ग्रीन गार्डन में। और ये देखिए मेरे गार्डन में किस तरह से ये लहलहा रही है ये पुदीना की पत्तियाँ, और कितनी ढेर सारी हुई हैं। बास्केट और पॉट दोनों में हुई हैं, तो आप देख ही सकते हैं। इस तरह से आप भी अपने गार्डन में और पॉट में भी और बास्केट में लगा सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बस इसके लगाने का सही तरीका आना चाहिए। अगर एक बार आप लगा लेंगे तो ये आपके गार्डन से जाने वाला भी नहीं है और पूरी तरह से आपके गार्डन में फैल जाएगा। और आप चटनी, रायता, कुछ में भी, किसी चीज़ में भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके घरों में ये हमेशा के लिए बना हुआ रहेगा। ये मेरे 3 से 4 साल तक पहले लगाया हुआ है और अभी तक मैं हर साल हार्वेस्ट करती रहती हूँ। सर्दियों में, गर्मियों में हमेशा हार्वेस्ट करती रहती हूँ और मुझे मिलता रहता है पुदीना। और दोस्तों, ये पुदीना हमारे पेट को ठंडक पहुँचाता है और खाली पेट अगर हम खाते हैं तो हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है, हमारे शरीर को भी ठंडक देता है। और इसका अगर आप अपने घर में उगाना चाहते हैं तो इसका सही तरीका आप जान लेंगे तो बहुत आसानी से आपके घरों में उग जाएगा। पुदीना उगाने के लिए एक छोटा सा आप पॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट लीजिए, नहीं तो रेत सही है। और साथ में आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और गोबर का खाद ले लीजिए। तो इसे सबको मिला के अगर हम पुदीना उगाते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। एक बार हम मिट्टी ले लेंगे, गार्डन सॉइल ले लेंगे। और पुदीना लगाने का सही तरीका ये है कि आप इतना बड़ा स्टेम ले लीजिए। आप मार्केट से इतना बड़ा स्टेम ले लीजिए और उसके सारे पत्तियों को निकाल के और इस तरह की हरी डंडी आप ले सकते हैं। अगर जो इस तरह की अगर ब्राउन जो हो जाती हैं डंडियाँ, उस तरह की अगर आप लेते हैं तो आपका नहीं ग्रो होगा। इस तरह की हरी डंडी आपको लेना होगा और 2 इंची तक आपको सॉइल में दबाना है। इस तरह से पत्तियों को निकाल कर आप इस तरह से दबा दीजिए
तो आपका पुदीना बहुत अच्छे से 20-25 दिन में आप देखेंगे कि नए नए रूट्स इसमें बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर नई पत्तियां भी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, पहली बात आप ध्यान दीजिएगा कि उसकी ड्रेनेज होल अच्छी होनी चाहिए। अगर ड्रेनेज होल अच्छी नहीं होगी तो वो सारी पत्तियां सड़ जाएंगी और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा और डंडियां भी सड़ जाएंगी। तो उससे आप पॉट में एक टिपरी ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा और सड़ जाएंगी उसकी डंडी। और जब आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो सुबह सुबह आप रोशनी में रख सकते हैं, लेकिन जब जैसे दोपहर की धूप हो जाती है तो उसको छायादार जगह में रखिएगा, नहीं तो वो उसकी सारी पत्तियां झुलस सकती हैं, उससे भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप कटिंग लगाएं तो उसको छायादार जगह में रखें। ये देखिए दोस्तों, मैंने बास्केट में लगाया है पुदीना और ये कितने बड़े बड़े रूट्स आ गए हैं। तो आप भी इस तरह से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये 25 से 30 दिन में बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा और आपको बिना मिट्टी और खाद के भी बहुत आसानी से ये पुदीना हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप पानी में ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरह से मोटी डंडियां आप लेंगे। यहाँ ये देखिए, इस तरह की मोटी डंडियां लेंगे। अगर पतली डंडी को लेंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा और उसमें रूट्स अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इस तरह का मोटी डंडियां आप लीजिए ऐसे, और इस तरह से ऐसे 4-5 डंडियों को हम ले लेंगे। और मैं इसी तरह, अगर आप चाहें तो पानी में भी ग्रो करके और फिर इसको आप पॉट में लगा सकते हैं। जब रूट्स बनने लगे तो आप पॉट में लगा सकते हैं ऐसे। और फिर इसके सारी पत्तियों को निकाल दीजिए। एक हफ्ते में देखिएगा कि इसमें नए नए जड़ बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहें तो मार्केट से भी इस तरह से पुदीना का डंडियों को लाके और सारी पत्तियों को साफ करके इस तरह से लगाइए। अब बास्केट में भी इसी तरह ये जो होल बने हुए हैं बास्केट में इस तरह से, और इसमें अगर आप स्टेम को लगा देते हैं और इसी तरह पानी में, मगर हाँ, इसको पानी को आप हफ्ते में एक बार बदलना होगा, नहीं तो फिर ये इसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये जड़ें सड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसमें आप थोड़ा सा सीवीड फर्टिलाइज़र डाल दीजिएगा, जिससे कि बहुत आसानी से, अगर बास्केट में अगर ग्रो कर रहे हैं तो सीवीड फर्टिलाइज़र थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि ये पुदीना बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा इसमें। और इस तरह से आप पानी में भी ग्रो करिएगा और पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, तो आपके घर में बहुत सारे पुदीना का प्लांट हो जाएगा। और ये सारे जो पुदीना की पत्तियां जो वेस्ट होते हैं उसको वेस्ट नहीं करिएगा। जब आप पुदीना को ग्रो करते हैं और जब सारी पत्तियों को निकालना स्टार्ट करेंगे तो वो सारे पुदीनों के पत्ते को आप सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हैं। ये आपके पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा और आपके पेट को ठंडा करेगा। तो इस तरह से आप पत्तियों को वेस्ट नहीं करिएगा, उसको खाने में यूज करिएगा। आमों का सीज़न आ गया है दोस्तों, तो उसमें आम की चटनी, आम पन्ना, कुछ भी आप फुल्की, टिकिया, किसी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर घर में पुदीना उगाना बहुत ज़रूरी है। और आप चाहे गिलास में उगाइए या फिर पॉट में उगाइए या फिर बास्केट में उगाइए, बहुत आसानी से ये उगने वाला हर्बल ऑर्गेनिक प्लांट है। ये बताऊं दोस्तों, ये पुदीना की जो पत्तियां हैं इससे आप एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। इसको पत्तियों को आप शीशे के गिलास या कोई भी शीशे के बोतल है उसमें आप इसको स्टोर करके और खीरे डाल के इसको रात भर पानी में सोख करके रख देंगे और सुबह खाली पेट पीते हैं तो उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे पेट दर्द या
कुछ भी उल्टी दस्त कुछ भी हो तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद करता है। तो इस तरह से आप भी करिए दोस्तों। और पुदीना तो हमारे शरीर के लिए वरदान है ही, ये कुदरत का दिया हुआ बहुत ही अनोखा वरदान है, जो हम अपने ना दवाइयों पर भरोसा करके, हम आयुर्वेदिक चीज़ों पर भरोसा करके और हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पुदीना के प्लांट पर है ये वीडियो। तो कैसे लगी ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।